जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। आदरणीय भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महायज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में बसे परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि नमन वंदन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृपामयी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, पूज्य देवी राधा स्वरूपा साध्वी जया किशोरी जी के चरणों में सत सत नमन एवं आह्वान। सब पधार कर भागवत महायज्ञ में हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें, हमारे पूर्वजों का कल्याण करें। अब हम शंखध्वनि, गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं। हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिर में दान पुण्य करते हैं, लेकिन कहीं उनके भक्तों को हम करें तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। नर में बसे नारायण की सेवा ही प्रभु को अति प्रिय है। एक बार एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वह सेठ हमेशा उस व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो संसारी आदमी हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूख गए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे से भी प्रतीत हो रहे हैं।
उसने सोचा क्यों न सेठ के 100 रुपयों में से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े, 98 रुपीज खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूंगा वो पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये तो नहीं कहेगा ना कि 100 रुपये चढ़ाए, कितना चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, तो मैं बोल दूंगा हाँ चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी, उसने 2 रुपये भगवान को कम क्यों चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या कुछ खा लिया क्या, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को तो सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गए और बड़े खुश हुए तथा भक्त के चरण में गिर पड़े और बोले आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। इस बात से हमको समझ में आती है भगवान को हमारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। तो नर में ही नारायण वास करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर हम उस परमात्मा के बनाए हुए जीते जागते प्रतिमाओं में अगर नहीं देखते हैं चलते फिरते में, तो फिर परमात्मा मूर्ति जो है उस चीज को स्वीकार नहीं करती। सबसे पहले हमें हर नर में नारायण को देखना पड़ेगा, अभ्यास करनी पड़ेगी। जहां जरूरत है वहां सेवा करनी चाहिए। हम रास्ते में कोई एकदम भूखा प्यासा परेशान हो रहा है, उसे 5-10 रुपया देने की वजह मंदिर में जाके 100 रुपया चढ़ा देते हैं। लेकिन वो जीता जागता नारायण हमारे सामने हमसे मांग रहा है तो हम देना नहीं चाहते, तो परमात्मा क्या उसे स्वीकार करते हैं। वो बोलते हैं हर नर में जो मैं जिस रूप से बैठा हूं पहले वहां सेवा करो। ये देखिए ना, 2 रुपया चढ़ाए तो वो प्रभु को स्वीकार नहीं हुआ। वो 98 रुपये जो भक्तों की सेवा में लगे थे वही प्रभु को स्वीकार हुआ। तो सच्ची सेवा क्या है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो चीज को विवेक से हम सेवा करें तो हमारी सेवा 4 चांद लगा देती। कान्हा तेरे इश्क का कितना हसीन एहसास है, लगता है जैसे तू हर पल मेरे पास है। मोहब्बत तेरी दीवानगी बन चुकी है मेरी, अब जिंदगी की आरजू सिर्फ तुम्हारे हाथ है, सिर्फ तुम्हारे हाथ है। पूज्य जया किशोरी जी की छवि निरख कर हमारे मनोरथ सफल हो रहे हैं।
हम सब सत्संगी बड़े ही भाग्यवान हैं जो कि हमें प्रेम मूर्ति जया जी का सानिध्य मिल रहा है। हमें हमें तो ऐसी प्रवक्ता प्राप्त हुई है कि मांगे बिना कृपा और प्रेम बरसा रही है। आपका प्रेममय हाथ हमारे मस्तक पर बना हुआ है। आप हमें भक्ति दें, प्रेम दें, अध्यात्म में आगे बढ़ने की शक्ति दें। प्रेम हृदय में उमड़ रहा है, छाई खुशियां हमको अपार। जया किशोरी जी के भागवत सुन के पुलकित हुआ सत्संग परिवार, पुलकित हुआ भागवत परिवार। अब हम देवी जी का स्वागत करेंगे और उनके मुखार बिंद से अमृत रस का पान करेंगे। जय श्री कृष्ण। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। वरे नाम अर्थ संघाना, रसाना छंद सामपि, मंगलानामच करतारो, वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम, नवनील अंबर धारिणी, शशिवदन कंज विलोचनी, शिर चंद्रिका मृदुहासिनी, आनंद धन गोविंद मन, मंदिर अनन्य निवासिनी, घनश्याम धनहित चातकी, घनश्याम धनहित मोरनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक वंश के बारे में बताता हूँ। इस वंश में राजा नवग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए। उनकी छोटी सी कथा आती है कि उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। नदी में स्नान करने जाते हैं, वहां पर उनकी भेंट दुर्वासा ऋषि से होती है। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि मैंने आज व्रत रखा है और शाम को व्रत खोलने के लिए मैंने कई ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी जरूर पधारें, और अगर आप पधारेंगे तो फिर मैं व्रत आपके आने के बाद ही खोलूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, अभी तो समय है, हम भी अपनी पूजा पाठ करके आते हैं। राजा अम्बरीश चले गए। यहाँ पर वो अपनी पूजा में लीन हो गए, उनको समय का पता ही नहीं चल रहा।
धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, शाम हो गई, रात होने को आ रही है। वहां सारे ब्राह्मण पहुंच गए। राजा अम्बरीश इंतजार कर रहे हैं। अंत में इतना समय हो गया कि ब्राह्मणों ने कहा, देखो अब या तो व्रत खोल लो, नहीं तो कुछ समय बाद जब दूसरा दिन निकल आएगा तब व्रत रखना नहीं रखना एक बराबर हो जाएगा। तो ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने तुलसी का दल मुख में लिया। जैसे ही वो तुलसी का दल मुख में लिया कि सामने से दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा, एक तो खुद ने मुझे बुलाया, मैंने थोड़ी कहा था मुझे निमंत्रण भेजो, तो खुद ने मुझे बुलाया और मेरे आने से पहले ही व्रत खोल लिया। बड़े क्रोधित होते हैं। अपनी जटा में से एक जटा निकालते हैं, उसमें से कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न होती है। उसे कहते हैं कि राजा अम्बरीश का वध कर दो। राजा अम्बरीश दौड़े नहीं, भागे नहीं, चिल्लाए नहीं, लड़े नहीं, वो वहीं खड़े खड़े विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उनका विष्णु भगवान का ध्यान करना हुआ और पीछे से सुदर्शन चक्र का घूमते हुए आना। कृत्या का तो वध वो सुदर्शन चक्र करे ही, उसके बाद वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे जाए। वो दुर्वासा ऋषि दौड़ते 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 विष्णु भगवान के पास जाते हैं। अरे वो कहते अपने चक्र को रोकिए। भगवान कहते मैंने थोड़ी भेजा जो मैं रोकूं। जो मेरे भक्त पर अन्याय करता है ये चक्र मुझसे पूछे बिना चला जाता है। तो बोले ये चक्र कौन रोकेगा? बोले वही जिसके लिए गया। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास जाते हैं। माफी मांगने ही वाले थे कि अम्बरीश राजा उनके चरणों को पकड़ते हैं। उन्होंने कहा, आप जैसे संत मुझसे माफी मांगे, ये दिन देखने से पहले मेरी मृत्यु आ जाए। ये छोटी सी कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि इसमें कोई इतनी भी बड़ी बात तो थी नहीं जो सुखदेव जी सुनाने लग रहे हैं। क्योंकि एक बात बताइए, अगर कोई बहुत सुखदेव जी आज बहुत बड़े वैरागी हैं, सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी के बारे में जब उनके वैराग्य के बारे में व्याख्या की जाती है तो कहा जाता है, एक प्रसंग है कि सुखदेव जी एक बार रास्ते से जा रहे थे, बीच में एक नदी आई, उन्हीं के पीछे पीछे उनको बुलाते हुए उनके पिता वेदव्यास जी महाराज भी जा रहे थे। तो उस नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपना स्नान करने में व्यस्त है। वेदव्यास जी जैसे ही आते हैं कि वो सब अपने कपड़े ठीक करने लग गए। वेदव्यास जी को अटपटा लगा। वेदव्यास जी ने कहा, मेरा बेटा 16 वर्ष से ऊपर हुआ है, यानी अभी अभी उसने यौवन अवस्था प्राप्त की है। उसको देखकर तुम्हें अटपटा नहीं लगा, और मैं जो तुम्हारे पिता से भी बड़ी उम्र का हूं, मुझे देखकर तुम्हें अटपटा लग रहा है। तो स्त्रियों ने जवाब दिया कि कौन यौवन अवस्था में है, कौन बुजुर्ग हो गया है, कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, ये सब आपकी और मेरी नजर में है। वो जो अभी सामने से गया उसके लिए सब एक है, यानी जो समदृष्टि कहते हैं ना, उनके लिए हर कोई एक ही है। वो पुरुष, स्त्री, पशु हर किसी को एक ही नजर से देखते हैं। तो उनकी नजर में कोई है ही नहीं कि ये औरत है या ये ऐसे है, अच्छा ये स्नान, वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। बोले ये तो आपकी दृष्टि में, इसलिए आपको पता है कि वो यौवन अवस्था में है और आप बुजुर्ग हैं। उससे पूछो, उसको नहीं पता। इसलिए उन्हें देखकर हमें अटपटा नहीं लगा। यानी सुखदेव जी इतने बड़े वैरागी हैं, तो जो इतना बड़ा वैरागी होगा वो प्रशंसा उसी की करेगा जो उससे भी बड़ा होगा, है ना। एक सफल आदमी, उसकी प्रेरणा कौन होता है? उससे भी सफल, जिससे उसने सीखा हो। अपने आप से नीचे से थोड़ी वो प्रेरणा लेगा जो खुद कोई काम करता नहीं और वो कहेगा अरे इसको देखकर मुझे प्रेरणा मिली। ऐसा कभी होता है? तो राजा परीक्षित कहे कि इतना बड़ा वैरागी और अम्बरीश राजा की तारीफ कर रहा है जो एक सांसारिक है, राजा है,
तब सुखदेव जी ने उनको एक बहुत अच्छी बात सिखाई। ये हम सबके सीखने की बात है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगता है कि भक्त माने संत साधु हो तो ही भक्त है। कोई सांसारिक है, संसार के काम करता हुआ है, तो ये तो भक्त कहलाने लायक नहीं है। सुखदेव जी कहते, इसीलिए मैं तुम्हें इसकी कथा सुना रहा हूं कि मैं तो संसार में कभी रहा ही नहीं, मैंने संसार छोड़ के कौन सा महान काम किया। लेकिन राजा अम्बरीश जो एक राजा है, ऐश्वर्य में जीता है, अगर वो ऐश्वर्य के बीच रहकर भी भगवान को ऐसे प्राप्त कर सकता है, तो ये तो मेरे से भी बड़ा भक्त है। तो यानी वैरागी बनना ही आपको भक्त नहीं बनाता। आप संसार में रहकर, परिवार में रहकर, धन कमा कर, राजा के पास कितना धन होता है, धन कमा कर फिर भी आप भक्त बन सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो यही सीख हमें राजा अम्बरीश की कथा से मिलती है। अब इसी वंश में राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? राजा रघु कौन थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही राजा रघु हुए। इसी वंश में राजा दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां, पर एक भी संतान नहीं। उन्होंने एक यज्ञ करवाया, यज्ञ में से खीर निकलती है, तीनों रानियों को खीर दी गई। तो कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ये सोच करके बाद में खा लूंगी। एक पक्षी उस खीर के पात्र को उठाकर चला गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर कौशल्या माता, सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर उनको दे दी। अब वो पक्षी आकाश मार्ग से जा रहा है, तो कभी ऐसे उड़े, कभी ऐसे उड़े, वो पात्र भी टेढ़ा हो रहा है। तो वो एक पहाड़ के ऊपर से गया। उस पहाड़ पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी। वो पक्षी टेढ़ा होता है, पात्र टेढ़ा होता है, उसमें से खीर गिरती है और अंजनी माता के मुख में जाती है, जिससे फल स्वरूप उनको हनुमान जी महाराज होते हैं। अब यहाँ पर तीनों रानियों ने खीर ग्रहण की। तीनों गर्भवती होती है। महीने बीतते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, समय नजदीक आ रहा है। महादेव जी अयोध्या में घूम रहे हैं। उनके प्रभु आने वाले हैं, जिनकी भक्ति में वो लीन होते हैं, वो अवतार ग्रहण करने वाले हैं। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में दशरथ राजा के घर पर अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जन्म लेते हैं। बधाई हो, रामलला की बधाई हो। आइए सभी मिलकर बधाई बांटते हैं। ये भजन सभी को आता होगा। जिनको आता है मेरे साथ गाए, जिनको नहीं आता मेरे बाद गाए, पर गाए जरूर। आइए रामलला के जन्म की बधाई। भय प्रकट कृपाला दीन कौशल्या हित हर्षित मह मुनि मन अद्भुत। क्या बात है। तो कौन कौन स्वागत करते हैं श्री रामचंद्र का? उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार।
रामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और कर तुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भरता कर जोई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भरता। हरि बोल। जय श्री करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावही श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांत करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई सुधि संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। बनाइए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोपासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम रति वेद कहे मम उर सोपासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे।
कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लगे खूब जान विज्ञाना प्रभु मुझ गाना दरिद्र बहु विधि कीन कहे कहीं कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि डोली सोमति डोली तजहुता कयह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा माता मुनि बोली सोमति डोली सजहुता यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा बोले रामचंद्र भगवान की और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बाल सुर रूपा यह चरित जिगावही हरिपद पावही तेन परहि भव कृपा जन सुजाना रोदन जाना कोई बाल दूर भूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई बिन परहि भव दूपा है प्रकट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेन सुर संतहित लीनि मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल बोलिए रामचंद्र भगवान की अब महाराज यहाँ पर श्री राम की बाल लीलाएं इतनी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही सीधे से बालक हुए बहुत सीधे बहुत शांत बिल्कुल शैतानियां नहीं करते कोई बदमाशियां नहीं करते कृष्ण जी जैसे उनकी कोई शैतानियों की लीलाएं नहीं है बहुत प्यारे बालक हुए बहुत सीधे शांत बालक हुए आज्ञाकारी बालक हुए और फिर हम सभी जानते हैं वो गुरु जी के साथ चले गए थे गुरु जी की मदद की कई राक्षसों का वध किया सीता माता के साथ विवाह हुआ विवाह होने के बाद अयोध्या वापस आए अयोध्या में आने के बाद जब उनको राज सिंहासन मिलने वाला था उससे ठीक पहले कैकई माता अपने दो वचन मांगती है क्या मांगती है भरत को राज सिंहासन और श्री राम को वनवास श्री राम के साथ वनवास में लक्ष्मण जी और सीता माता भी साथ जाते हैं वनवास में सीता माता का हरण हो जाता है रावण उन्हें लेकर चले जाते हैं
लड़ने के लिए वो सेना श्री राम तैयार कर रहे हैं। उसी बीच उनकी भेंट होती है हनुमान जी महाराज, भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज। वानर सेना तैयार कर रावण से युद्ध करते हैं और सीता माता को वापस अयोध्या लेकर आते हैं। क्योंकि हमें कृष्ण कथा की ओर बढ़ना है तो थोड़ा संक्षेप में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर। उग्रसेन नामक राजा हुए, उनके 9 पुत्र हुए। कितने पुत्र? सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, सगी बहन नहीं थी, वो चचेरी बहन थी, लेकिन वो सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे उनसे। कंस ने अपने मित्र वसुदेव के साथ देवकी माता का विवाह करवाया। विवाह के बाद अब विदाई हो रही है तो कंस ने कहा मैं खुद छोड़ने जाऊंगा, मैं अपनी बहन को खुद उसके ससुराल छोड़ने जाऊंगा। रथ चलाते हुए जा रहे हैं कि बीच रास्ते में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब कंस एक बार सुन के तो क्रोधित होता है, फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। कंस कहता है काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहां से होगी? तलवार निकालते हैं, मारने ही लगते हैं कि वसुदेव जी बीच में आ जाते हैं। वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूं मैं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूं, तुम्हें तो 8वीं से खतरा है, मैं हर संतान दे दूं, देवकी को कुछ मत करो। ठीक है, मान जाते हैं। दोनों को कारागार में बंद कर दिया जाता है। कंस ने कहा वो जैसे ही गर्भवती हो मुझे बता देना, मैं 9 महीने बाद खुद पहुंच जाऊंगा। पहली संतान होती है। वसुदेव जी ने जो वचन दिया वो बालक को लेकर पहुंचते हैं। कंस के मन में एक बार के लिए ममता के भाव आते हैं। कंस सोचे कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। अब यहाँ पर नारद जी को लगा कि अगर इसके मन में ममता के भाव आ गए तो भगवान जन्म कैसे लेंगे? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कंस ममता के भाव आए तो अब वो अच्छा हो गया, नहीं, उसको ममता के भाव सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि उसकी बहन का बच्चा है। ऐसे वो दयालु नहीं है, वो है पापी। तो नारद जी ने कहा कि यहाँ भी उसको ममता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आ गई तो भगवान जन्म नहीं ले पाएंगे। तो नारद जी आते हैं कंस के पास। नारद जी कहते हैं कमल का पुष्प लेकर आते हैं। कंस ने कहा ये क्या है? बोले जरा देखकर बताना, इसकी पहली पत्ती कौन सी और 8वीं पत्ती कौन सी? इधर देखो, इधर, यहीं आएंगे घूम के। अभी कथा बची है, उनको आने में समय है। तो यहाँ पर नारद जी ने कहा कि पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी? कंस गिनने लगते। कंस कहे यहाँ तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं। तो बोले उसी प्रकार तुम्हें क्या पता कि विष्णु ने कैसी गिनती करी हो, क्या पता उसने उल्टी गिनती करी हो और पहली संतान ही 8वीं संतान। तब कंस को समझ आता है। कंस कारागार के अंदर जाते हैं, बालक को उठाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों को कंस मारते हैं। 7वीं संतान को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचा देते हैं। जो कौन से बालक हुए? बलराम जी। सबको लगता है गर्भ नष्ट हो गया।
अब बारी आती है 8वीं संता। मौसम ही अलग है। पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, सावन का महीना आता है, ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। सब बड़े प्रसन्न हैं। जितनी गौ माताएं हैं वो आवाज लगा रही है, अरे आइए प्रभु, गैयाओं को चराने वाला आने वाला है, गोपाल आने वाला है, गैयाओं को पालने वाला आने वाला है। और मध्य रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, रोहिणी नक्षत्र में मथुरा में कारागार के अंदर छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। बधाई हो। लेकिन अभी उत्सव नहीं। उत्सव का नाम क्या है? हाँ, और नंद उत्सव, यानी नंद घर जब जाएंगे तब उत्सव मनेगा। तो अभी सब बैठे रहो। अभी भगवान यहाँ पर वसुदेव जी से कहते हैं कि देर मत करो, मुझे जल्द से जल्द गोकुल लेकर जाओ, नंद बाबा के घर। वहां यशोदा मैया सो रही होगी, उसके बगल में कन्या होगी, कन्या को उठाना और मुझे वहां सुला देना। सारे द्वारपाल सो जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, और एक टोकरी में लेके वसुदेव जी भगवान को जा रहे हैं। तो उनको जाने दे, कोई भी उनको हाथ ना लगाए। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। तालियां जोरदार। कैसा किया है जादू कमाल, कैसा किया है जादू कमाल, कैसा किया है जादू कमाल। कैसा किया है जादू कमाल। छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसते मोहिनी सूरत बनाई है। देखो अंगूठा चूसते मोहिनी सूरत बनाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बारिश पड़ रही मूसलाधार, बारिश पड़ रही मूसलाधार। शेषनाग है सेवादार, शेषनाग है सेवादार। और जो यमुना नदी का जिसका बहाव इतना तेज होता था, आज मानो वो खुद रास्ता दे रही है कि जल्दी जाओ। यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है। यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको
यहाँ पर वसुदेव जी भगवान को सुला के कन्या को लेकर चले जाते हैं। अब सुबह उठते ही रोहिणी माता और सब देखते हैं कि यशोदा मैया के पास एक लाला सो रहा है। सब दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास जाते हैं कि बाबा 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 एक खुशखबरी लेकर आई हूं। बाबा कहते कैसी खुशखबरी, क्या हुआ? बोले जो हुआ है ना, सुनोगे तो नाचने लगोगे। अरे नंद बाबा कहते क्या हुआ? अरे बोले जो हुआ है ना वो भी ऐसी वृद्ध अवस्था में। अरे नंद बाबा कहते क्या हुआ? बोले आपके घर गैया चराने, रास रचाने, माखन चुराने, छोटो सो प्यारो सो नटखट सो लाला भयो है। अब तो नंद बाबा जो उत्सव मना रहे हैं, सारे ब्रजवासी आए हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, सब ऐसे नृत्य कर रहे हैं मानो उनके घर लाला हुआ है। तो आइए हम सबको उत्सव मनाना है मिलकर एक साथ।
के चंद्र जैसी शोभा है बाल की, हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की। पूनम के चंद्र जैसी पूनम के चंद्र जैसी शोभा है बाल की, हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की। नजरें उतारे देखो सभी गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की। श्री राधे मैं आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ। यशोदा माँ के हुई औलाद, यशोदा माँ के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हुई औलाद, बधाई सारे भक्ता ने, ओ बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बाजोरे 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 बाजो देखो थाल, बधाई सारे भक्ता ने। बाजो रे खुदार, बधाई सारे भक्ता ने। श्री राधे बधाई हो राधे। श्री राधे। जय हो। और आजियो अंगनो धन्य हुयो है, आज यो अंगनो धन्य हुयो है, आजियो अंगनो धन्य हुयो है। आज यो अंगनो धन्य हुयो है, श्री कृष्ण को जन्म हुयो है। श्री कृष्ण को जन्म हुयो है। नाचो रे नाचो दे देता, राधे 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 राधे। नाचो रे नाचो दे देता, बधाई सारे भक्ता ने। नाचो रे नाचो दे देदार, बधाई सारे भक्ता ने। गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला। गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला। यशोदा माँ ने जाया देखो प्यारा सा एक लल्ला। यशोदा माँ ने जाया देखो प्यारा सा एक लल्ला। अब लल्ला हुआ है, मैं गा रही हूँ, आप क्या करेंगे? तो एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ। ओ बल्ले बल्ले, राधे 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 राधे। बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्ता ने। बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्ता ने, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्ता ने। बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्ता
ब्रजवासी है वो क्या कहते हैं? हाँ, हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला, हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला, मैया यशोदा ने जन्मा है लल्ला, मैया यशोदा ने जन्मा है लल्ला। नंद बाबा बजाए देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे, नंद बाबा बजाए देखो थाल, बीरज में लडुआ बजे। नंद बाबा बजाए देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे, नंद बाबा बजाए देखो थाल, बीरज में लडुआ बजे। हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला, हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला, मैया यशोदा ने जन्मा है लल्ला, मैया यशोदा ने जन्मा है लल्ला। नंद बाबा बजाए देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे, नंद बाबा बजाए देखो थाल, बीरज में लडुआ बजे। बोलिए कन्हैया लाल की। जय हो। श्री राधे। हाँ, अब जितने ब्रजवासी आ रहे हैं उनको थोड़ी पता है कि ये भगवान है। हम और आप भी अभी ऐसे किसी जगह जाएंगे जहाँ बच्चे का जन्म हो तो आशीर्वाद देंगे, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। जितने ब्रजवासी है सब कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कहकर? जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हाँ, आइए एक ऐसा भजन जो यहाँ सबको आता है, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक को। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आजी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। ओ तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, वो तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हो हो हैप्पी बर्थडे टू यू, हो हो। हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday to you.
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल 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 ओ जय जय राधा रमन हरि बोल ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। सबको बहुत बहुत बधाई कन्हैया के आने की। ऐसा लग रहा है कि हमारे ही घर में लाला हुआ है। छोटे से कन्हैया पलना में झूल रहे हैं। हम ये भावना करेंगे अभी ध्यान करते वक्त। आज कन्हैया का ध्यान करते हैं तो भावना करेंगे कि छोटा सा लाला हमारे घर हुआ है, कन्हैया आए हैं, पलना में झूल रहे हैं। उनकी मुस्कान दिल को खींच रही है। कान्हा के नन्हे नन्हे पांव, सारा नंदगांव उनको देखने आया है। भीड़ होती जा रही है। पूरे नंदगांव वालों को लग रहा है कि लाला मेरे कन्हैया मेरे घर आया है। सांवरी सलोनी सूरत, फूले फूले गाल, नैनों में कजरा, घुंघराले बाल, ऐसी छवि को जो भी दिल में उतारेगा अपने को खुद को भूल जाएगा। तो थोड़ी देर हम लोग आंखें बंद करके, अब तो बाहर का उत्सव देखिए, अब अंदर वो लाला को हम सब यशोदा मैया के घर में हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो मानसिक दर्शन, अंदर से दर्शन करेंगे। तो सबकी आंखें बंद करेंगे, अभी लाला के दर्शन में खो जाएंगे पूरी तरह से। छोटा सा कन्हैया देखो पलने में झूले रे, छोटा सा कन्हैया, छोटा सा कन्हैया देखो पलने में झूले रे, छोटा सा कन्हैया देखो पलने में झूले रे, प्यारी मुस्कनिया जिसकी सबके दिल को छूले रे, प्यारी मुस्कनिया जिसकी सबके दिल को छूले रे, छोटा सा कन्हैया। नन्हे नन्हे हाथ जाके नन्हे नन्हे पाँव है, नन्हे नन्हे हाथ जाके, नन्हे नन्हे हाथ जाके नन्हे नन्हे पाँव है, देखने को आया जिसको सारा नंद गाँव है, मारे
झटकोले ओ मारे झटकोले जैसे आसमां को छूले रे मारे झटकोले जैसे आसमां को छूले रे छोटा सा कन्हैया सांवली सलोनी सूरत फूले फूले गाल है सांवली सलोनी सूरत सांवली सलोनी सूरत फूले फूले गाल है नैन कजरारे जिसके घुंघराले बाल है देख ले जो चितवन प्यारी हाँ देख ले जो चितवन प्यारी सुध बुध भूले रे देख ले जो चितवन प्यारी सुध बुध भूले रे छोटा सा कन्हैया आनंद छायो देखो नंद के भवन में आनंद छायो देखो आनंद छायो देखो नंद के भवन में बाटे बधाई होके मस्त मगन रे नाचे सखी ग्वाल हाँ, नाचे सखी ग्वाल देखो अंगने में झूमे रे नाचे सखी ग्वाल देखो अंगने में झूमे रे छोटा सा कन्हैया देखो पलने में झूले रे छोटा सा कन्हैया देखो पलने में झूले रे प्यारी मुस्कनिया जिसकी सबके दिल को छूले रे प्यारी मुस्कनिया जिसकी सबके दिल को छूले रे छोटा सा कन्हैया जेल में जन्मे हैं अभी भजन जया किशोरी जी ने गाया था लेकिन उसमें हम वसुदेव जी जो लेके जाते हैं वो दृश्य नहीं देखे थे तो वही भजन उस दृश्य के साथ अभी देखेंगे। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है बहुत बधाई है सबको बहुत बधाई है बहुत बधाई है उस सबको बहुत बधाई है जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है बहुत बधाई है सबको बहुत बधाई है बहुत बधाई है सबको बहुत बधाई है जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है जेल में प्रकटे कृष्ण
चाहिए। बैठे बैठे तालियां जोरदार। श्री राधे भाई लाला की बधाई हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की राधे। विराजमान हो सब मस्त प्रसन्न हो। श्री राधे बधाई हो। और ठाकुर जी अब सब समझाते हैं। मात पिता को सब समझाया, मार पिता को सब समझाया, मैं हूँ लीला करने आया। मैं हूँ लीला करने आया। जैसा कहूँ वैसा ही करना, जगत भलाई है। जैसा कहूँ वैसा ही करना, जगत भलाई है। जेल में प्रकटे कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। और ठाकुर जी क्या जादू करते हैं। कैसा किया है जादू कमाल, कैसा किया है जादू कमाल, कैसा किया है जादू कमाल। कैसा किया है जादू कमाल। छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसते मोहिनी सूरत बनाई है। देखो अंगूठा चूस के मोहिनी सूरत बनाई है। जेल में प्रकटे कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। श्री राधे जय हो। पूर्णाहुति करेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण। सभी सखियों को बहुत बहुत बधाई कन्हैया के आने की, क्योंकि सब कन्हैया की दीवानी है, तो आज सब बहुत खुश होंगी। और जो भी लीला हमने देखी है उसी को मन के अंदर भावना करते रहेंगे। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्म दिन की, जिसने दुनिया में प्रेम का रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमें भक्ति पथ पे लगाया। जय श्री कृष्ण। आप स्वस्थ रहें, कृष्ण सेवा में व्यस्त रहें और कृष्ण की इस आनंद में मस्त रहें। जय श्री कृष्ण। हो सके तो कल और थोड़ा उत्सव हम मनाएंगे। कल जय किशोरी जी भी रहेंगी, हम भी रहेंगे, हम भी अपना मनाएंगे। तो पीले वस्त्र अगर पहन के आ सके तो बहुत अच्छी बात है। और सब तैयार होके रहिएगा, कल वीडियो ऑन रखिएगा। सब खूब नृत्य करेंगे, खूब बधाई गाएंगे, खूब आनंद लेंगे। और जो भी नृत्य करना चाहें अपने अपने घर में अपनी अपनी जगह कर सकते हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि हम भगवान का उत्सव मनाएं। संसार का तो करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में जो नृत्य कर सके उसका बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए सब जरूर तैयार रहेंगे और जो भी करना चाहेंगे वीडियो ऑन रखेंगे। कोशिश करेंगे हम सबको आनंद दर्शन करा सकें, आनंद ले सकें। जय श्री कृष्ण।